तो प्रिंस को मैं क्यों डांटी? प्रिंस हुआ नाराज़। अब क्या करेगा प्रिंस? आता है आंटी जी का वीडियो जिसमें वो अपने बड़े बेटे के साथ छोटे बेटे के साथ बैठकर बातें करती हैं। और जो इनका बड़ा बेटा है वो आ चुका है सिवान में, और लपी भाभी और लपू भैया दोनों आ चुके हैं गाइस। अब ये लपू भैया लपी भाभी नहीं रहने वाली हैं, इनको जाना है शादी में सिलीगुड़ी। तो ये अपने दादा के काम में नहीं जाएंगी, जो कि तेरहवीं होता है ना, जिस तेरहवीं में लोग दूर दूर से आते हैं, जिस तेरहवीं में लोग पूरा अपना जिसको जितना इच्छा ये गांव 2 गांव 3 गांव वो खिलाता है, उस तेरहवीं में उनके अपना खून यानी अपना पोता वो लोग नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको अटेंड करना है मायके की शादी। ये अपनी मायके की शादी अटेंड करने आई हैं। ये उस दुख में नहीं आए, क्योंकि अपने ये लपू भैया को ना इस दुख से अपने घर वाले से कोई मतलब नहीं है, 1% भी मतलब नहीं है इनको। दूसरे क्रिएटर लोग के घर जाना, किसी के भी घर जाना, और जहाँ पर कुछ ऐसा हो वहाँ जाना, पर अपने घर सुख दुख में नहीं आना। कमेंट आता है तो भड़क जाते हैं, भैया हमको क्यों बोलते हो आप लोग कि घर जाओ, हमको क्यों बोलते हो कि घर देखो, हमको क्यों बोलते हो कि पार्टी करो। मैं कौन होता हूँ ये सब करने वाला? मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मेरा अम्बाला में घर बन चुका है, अब मैं अम्बाला ही रहने वाला हूँ। मुझे सिवान से मतलब नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी से मतलब है, पर फैमिली से मतलब नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। आंटी जी के लिए बनता है सादा सादा खाना, जो कि खाना चाहिए, पर इन लोग के लिए पता नहीं अलग तरह का खाना बनता है। ये लोग कोई बराबर नहीं करते। यहाँ पर भी आकर भी कोई बराबर नहीं हो रहा है। ये लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। और आंटी जी इस वीडियो में ये दिखाती है कि उनके दांत में दर्द है, वो नहीं कपड़वाएंगी। ये सब हो जाने के बाद, जो 13वीं बीत जाती उसके बाद ही वो कुछ करेंगी नया काम। पर इनके बेटे बहू नहीं मानने वाले हैं। वो मीशू का कपड़ा नया नया पहनकर प्रचार करेंगे ही करेंगे, और छेवका बहारल खाएंगे ही खाएंगे, और बाल दाढ़ी भी नहीं बनाने वाले हैं गाइस। आप लोग देखना, ये लपू भैया ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब इनके छोटे नवाब ये क्या करते हैं, ये वो बराते हैं कि नहीं बराते हैं, ये देखने को है भैया, है ना। क्योंकि जो चाहेगा ना कि हमारा दिन अच्छा चले, कोई परेशानी ना आए, कोई ऐसा ना हो, तो ये ऐसा समय है ना जिसको करने से और सही तरीके से करने से ही फ़ायदा होता है। तो ये बिहार के सबसे विचित्र घर है जहाँ पर नियम का पालन नहीं हो रहा। पैसे के चकाचौंध में अंधरा गए हैं ये पूरी फैमिली, है ना। पैसे के चकाचौंध में अंधराए हुए हैं, जिससे नियम का कोई वैल्यू नहीं, जिसे नियम का कोई मतलब नहीं। क्या नियम है, क्या करना है, नहीं करना है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर इसी फैमिली में भी छीछा लेदर होते रहता या फिर किसी की शादी होते रहती, कंटेंट आता, तो ये लापू भैया कहीं नहीं जाते हैं। कैमरा उठाकर हर चीज़ को इस पर कैप्चर करते और सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। पर इन सब चीज़ों में कुर्बानी देनी रहती है, बाल की, दाढ़ी की। इसी वजह से लपू भैया भागे हुए हैं, क्योंकि उनको बाल नहीं कटवाना है, कुछ नहीं करवाना है। तब ये देखना है कि ये लोग तो कुछ भी नहीं बनाए, अब बाल दाढ़ी करवाते हैं कि नहीं। क्योंकि आदमी कहीं भी रहे दुनिया का कोई कोना में रहे, तो ये नियम तो फॉलो करना पड़ता है। हालांकि ये कोई नियम फॉलो नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। हमको बोलने में भी ख़राब लगता है ये सब चीज़, बताने में भी, पर क्या करें, लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1% फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अपने वीडियो में कुछ भी बोलना, छीछा लेदर वाला कहानी, भाई को अभी हाल फिलहाल में अपने भाई को भी टारगेट कर चुके हैं। लोग बोल दिए हैं कि तुम आप कुछ कीजिए भैया, उस पर ये भड़के गुस्सा किए। नहीं, मेरे को मत बोलो भाई, मेरे को बोलने वाले कौन हो तुम लोग? जाओ उसको बोलो, प्रिंस को बोलो, वो करेगा ये करेगा, पर मुझे मत बोलो। तो गाइज़, अप्सरा मॉम का ब्लॉग अभी बहुत अजीब आ रहा है, क्योंकि वो नहाई भी नहीं है ढंग से और एकदम रियल हो चुकी हैं, रियल। तो 2 दिन बाद वो ब्यूटी वाला चेहरा दिखेगा, जब वो स्नान कर लेंगी, सज लेंगी, संवर लेंगी, तब वो अच्छी दिखेंगी। और उनके यहाँ एक चीज़ और देखें हम कि वो
एक ही रूम में हैं, बोल रही है कि हम यहीं रहेंगे और इसी की सर सफाई होगी, क्योंकि बहू जब चली जाएगी दोनों तो कौन करेगा पूरे घर की सफाई। आंटी जी कौन सी दुनिया में हो आप? भैया चुटका आपके पूरे घर में लग चुका है, चुटका आपकी पूरी फैमिली में लग चुकी है, ठीक है। पूरे घर को, घर की सफाई कीजिएगा, पूरे घर की धुलाई सफाई सब करना है। पता नहीं, आप अपने जाइएगा, अपने दियादिन गोतनी से पूछिएगा कि क्या करना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है तो पूरे घर की हर एक चीज़ की सफाई होती है। बेड की, घर धुलाता है, खिड़की दरवाज़ा पर्दे ये सब हटते हैं, ये सब धुलाते हैं, पौधा सारे चीज़ हटते हैं, सब धुलाते हैं और तब लगाया जाता है। पर आप कह रही कि हम यहाँ पर हैं, ये इस चेयर पर बैठे हैं, अभी इस चेयर की सफाई होगी और कुछ की सफाई नहीं होगी, क्योंकि हमको जहाँ बैठना है सफाई उसी चीज़ की होगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है आंटी जी, ये खून का छुटका है, ठीक है। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा ये छोटू सा रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।